हम जल्दी से पास पेपर्स की तरफ चलते हैं। कैपेसिटी ऑफ पार्टी, 2 सवाल नजर आ रहे हैं, हम रिवर्स ऑर्डर में पढ़ते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। हर बंदा कंपिटेंट है अगर वो मेजर हो और साउंड माइंड हो। मैं कह दिया हर बंदा जो मेजर भी हो और साउंड माइंड भी हो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस इन विच पर्सन मे नॉट बी एबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट डिस्पाइट मीटिंग द अबव कंडीशन। इसके अलावा भी कुछ ऐसी शराइत हैं, आप कहेंगे हाँ जी वो 4 शर्तें। एलियन एनिमी, वो जो दूसरे मुल्क का एक वो दुश्मन है आपका, या इंसॉल्वेंट बंदा है, या वो जो जेल के अंदर बैठा हुआ बंदा है, या जो एम्बेसडर्स वगैरह हैं, तो वो आपने लिस्ट देती। रट्टे वाला सवाल सीधा सीधा। 4 मार्च को एलिया एग्रीड टू सेल हर एंसेस्ट्रल ज्वेल्स टू सलमा एट डिस्काउंटेड प्राइस। जी 4 मार्च को एलिया ने कहा कि वो अपने अबौ अजदाद के जो जेवरात हैं वो सलमा को बेचेगी डिस्काउंटेड प्राइस पे। ऑन नेक्स्ट डे सलमा केम टू टेक डिलीवरी। जब नेक्स्ट डे सलमा वो चीज़ें लेने आई तो एलिया के ब्रदर ने कहा, जिसके पास वो जवाहरात पड़े हुए थे, उसने डिलीवरी नहीं दी, वो सामान नहीं हवाले किया। क्यों? ऑन द प्रेमाइज, ऑन द कंडीशन। पेपर में अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ नज़र आए ना, आपने पूरे जुमले का बामुहावरा तर्जुमा करना है। अगर समझ आ जाए तो इग्नोर कर देना है कि वर्ड आपको आता है या नहीं आता। पेपर से फारिग होकर उसको ज़रूर गूगल पर सर्च करना है, लेकिन पेपर में बैठ के एक वर्ड ना आने की वजह से सवाल छोड़ नहीं देना। आपने पूरे जुमले को समझ के उसका कॉन्टेक्स्ट समझना है। अब मुझे नहीं पता प्रेमाइज क्या है फॉर एग्जांपल, तो हम कहेंगे उसने ऑन द पता नहीं क्या ये कह दिया कि एलिया वॉज एडमिटेड टू मेंटल हॉस्पिटल और देयरफॉर हर अर्लियर एग्रीमेंट टू सेल द ज्यूज वर नॉट वैलिड। उसने कहा वो तो मेंटल हॉस्पिटल में है, उसने जो वादा किया था तो वादा ही गलत है, वो तो दिमागी अस्पताल में है। अब मामला नाजुक हो गया। क्या एलिया का भाई जस्टिफाइड है? सवाल ने आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो है वो अगले दिन पता ये लगा, बताया ये गया कि वो होशो हवास में नहीं है। आज शायद उसे दौरा पड़ गया हो, कल तो होशो हवास में थी। एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या था, सवाल ये नहीं बता रहा। तो आप ये कहते हैं कि भाई लॉ ये कहता है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट आपको होशो हवास में होना चाहिए। अगर एट द टाइम वो होश में थी तो अब बेशक मेंटल हॉस्पिटल में चली गई हो, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लेकिन अगर एट द टाइम भी वो पागल थी तो फिर जो है ये मामला, तो इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे आता है जो कंफर्म करता है। ये कल अगर भाई से पूछ लेती तो शायद बात बन जाती, तो आज ये मामला थोड़ा पेचीदा हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना होगा, सिचुएशन में कहना होगा कि अगर वो साउंड थी एट दैट टाइम तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, और अगर वो साउंड नहीं थी तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। सवाल ये नहीं बता रहा कि एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट क्या था। आज उसने कहा मेंटल हॉस्पिटल में है, अगर कल मेंटल हॉस्पिटल में होती तो आपको भी पता होता। तो इसलिए सवाल थोड़ा सा ओपन है, तो आपने दोनों तरफ से उसको आंसर किया। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन में एक सवाल नजर आया। एग्रीमेंट किसे कहते हैं, कब एग्रीमेंट वॉइड होता है, वो सर्कमस्टांसेस बताएं जहां ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट अंडर विच ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, अच्छा ये रिपीट हो रहा है, सर्कमस्टांसेस अंडर विच ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट विल बी कंसिडर इलीगल। एग्रीमेंट क्या होता है और एग्रीमेंट कब वॉइड होता है, वो कौन सी सिचुएशन है जहां एग्रीमेंट इलीगल माना जाएगा। वो 5 बातें आपको अच्छी तरह से आती हैं। देन कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में भी रिवर्स ऑर्डर में आते हैं। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज कंसिडर वैलिड एंड बाइंडिंग। वो सिचुएशंस बताएं जहां एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन होने के बावजूद भी वैलिड होता है। आप कहेंगे गिफ्ट, अगर प्रॉपर ट्रांसफर हुआ हो, टाइम बार डेट, अगर बाद में लिख के वादा कर लिया जाए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन लिखा हुआ और गवर्नमेंट में रजिस्टर हो जाए, प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट अगर जाके इकरार कर लिया जाए तो उसकी शराइत लिखेंगे। 7 नंबर का सीधा सीधा सवाल। ए वॉज बैडली इन नीड ऑफ मनी एंड ऑफर टू सेल हिज मोटरसाइकिल वर्थ 50,000 टू बी फॉर 10,000। ए को पैसों की जरूरत थी, उसने 50,000 की चीज़ 10,000 की बेच दी। बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली, लेकिन बिफोर द मोटरसाइकिल कुड बी डिलीवर ए रिसीव अनदर ऑफर फॉर 35,000। इससे पहले कि मोटरसाइकिल देता किसी और ने आके 35,000 की ऑफर भी करा दी। ए ने बी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया और कह दिया तुमने तो कंसिडरेशन ही बड़ी कम दी थी, मुझे तो अच्छी कंसिडरेशन मिल गई है। आप कहेंगे नहीं, कानून ये कहता है कि कंसिडरेशन होनी चाहिए चाहे इन्हें एडिक्वेट हो। अगर पार्टीज फ्री माइंड थी तो 10,000 वाला पुराना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। और इज ए लाइबल टू बी फॉर डैमेजेस, हाँ जी ए लाइबल है अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। ऊपर चलते हैं। तारिक प्रॉमिस टू पे ताहिर फॉर हिज सर्विसेज वट एवर अमाउंट तारिक माइट थिंक रीजनेबल। तारिक ने ताहिर से कहा कि मैं तुम्हारी सर्विसेज के उतने पैसे दूंगा जो मुनासिब लगेगा। ताहिर इज नॉट डिससेटिस्फाइड विद द अमाउंट पेड बाय तारिक। ताहिर और तारिक के दरमियान जो मामला हुआ, अब एक डिससेटिस्फैक्शन है कि भाई ये तो अमाउंट सही नहीं दी गई। बताएं क्या ताहिर सू कर सकता है?
सर्टेनिटी नज़र नहीं आ रही अमाउंट कितनी है। अगर एक अमाउंट डिफाइन हो जाती और कम होती और वो मान गया होता तो बाद में वो नहीं रो सकता था, लेकिन इस वक्त अमाउंट डिफाइन नहीं हुई तो इनएडिक्वेसी से बात आगे चली गई है, सर्टेनिटी मिसिंग हो गई है। इस सवाल से एक बात पता लगेगी, हो सकता है इस सवाल को कुछ लोग सर्टेनिटी में ले जाएं, हो सकता है कुछ लोग इसको इनएडिक्वेसी की तरफ ले जाएं। दिस कैन हैपन। आई कैप में एक एक सवाल के कई कई जवाब भी हो सकते हैं। उनके जो चेकर्स हैं उनके पास कई दफ़ा 5-5 सोल्यूशन होते हैं एक सवाल के, कि उस लॉ के मुताबिक यूँ जवाब हो सकता है, उस लॉ के मुताबिक। दिस कैन हैपन कि एक बंदे का जवाब दूसरे से फ़र्क हो, जब आप सोल्यूशन देखेंगे उसमें किसी एक एंगल से जवाब मिलेगा। बट दिस कैन हैपन कि किसी और एंगल से आपने सोचा है, तो ऐसे में किसी टीचर को, किसी कुलीग को मेल करके या मैसेज करके पूछ लिया करें कि मैंने यूँ सोचा है तो बताओ क्या ये मेरी सोच सही लग रही है। डन। तो इसका इनएडिक्वेसी की तरफ से भी जवाब हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर जवाब है कि इसमें अमाउंट की सर्टेनिटी नज़र नहीं आ रही। एक कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट होता था पुराने ज़माने में इस पे, लेकिन अब वो अवेलेबल नहीं है। इन केस ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेट द कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच मस्ट बी फुलफिल टू मेक अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये सिचुएशन पढ़ें और बताएं कि आप क्या करेंगे इसको बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। फरवरी 2014 में राहील ने प्रॉमिस किया कि वो 3 लाख देगा समीर को, एक डेट 5 लाख का जो कि मार्च 2010 में ड्यू था। मार्च 2010 में ड्यू था, 3 साल गुजरने के बाद मर गया होगा। अब वो कहता है कि जी मैं आपको 3 लाख दूंगा, तो ये कब वैलिड होगा? जब रिटर्न होगा और उसको बाकायदा उस बंदे ने साइन किया होगा जिसने पैसे देने हैं। शाजिया प्रॉमिस टू पे 100,000 टू हर ब्रदर रऊफ ऑन अकाउंट हज यूनिवर्सिटी फी फॉर 3 ईयर्स। 3 साल की फ़ीस के उसने कहा मैं तुम्हें 1 लाख रुपए तुम्हारी फ़ीस की, तुम्हारी यूनिवर्सिटी के ड्यूज़ भरूंगी। नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, राइटिंग में हो और रजिस्टर हो तो वैलिड हो जाएगा। मिसेज इकराम वॉज सर्चिंग फॉर अ हाउस फॉर हर फैमिली इन सिटी पॉश लोकेलिटी, और उसके ग्रैंडफादर ने ये वादा किया कि वो 1 मिलियन उसको देंगे गिफ्ट। घर खरीदने हैं, उन्होंने कहा 1 मिलियन मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। आफ्टर फाइनलाइजिंग द डील मिसेज इकराम ने फिर नदीम से, जो कि दादा थे, उनसे कहा कि जी आप 1 मिलियन दे, आपने वादा किया था। उन्होंने कहा सॉरी भाई, वो मैंने कोई नहीं देने पैसे। मिसेज इकराम ने दादा के ख़िलाफ़ केस कर दिया कि एनफोर्समेंट ऑफ प्रॉमिस। अब वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें मिसेज इकराम जो है वो दादा से अमाउंट रिकवर कर सकती हैं? अगर तो वो वादा अगर ट्रांसफ़र कर दिए होते तो बात और थी, वो तो कंप्लीटेड गिफ्ट है। अब चूंकि नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, लिख के वादा होता, रजिस्टर हुआ होता और नियर रिलेशन हमें नज़र आ रहा है कि ग्रैंडफादर है, तो फिर ये वादा एग्जीक्यूट हो सकता है। इंडिपेंडेंट सिनेरियो को आपने बताना है। मुनीर वांटेड टू कंप्लीट हिज बैचलर डिग्री फ्रॉम यूरोप, वो यूरोप जाना चाहता है। हिज पैटर्नल अंकल फुरकान भट्ट हैज़ प्रॉमिस हिम टू पे 2 मिलियन बाय वे ऑफ अ गिफ्ट। अब आपको नहीं पता पैटर्नल क्या है, कोई मसला नहीं। हिज पता नहीं कौन से वाले अंकल फुरकान भट्ट ने वादा किया है कि वो 2 मिलियन देंगे गिफ्ट के तौर पे जब वो एडमिशन कराएगा। जब उसने एडमिशन कराया तो उसने कहा जी वो आपने 2 मिलियन देने का वादा किया था। चेक करें, किताब को भी पता है कि तालीम कितनी महंगी है। नीचे पॉश एरिया में घर खरीदना था और 1 मिलियन का लोन था, इधर यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरनी है 2 मिलियन। एजुकेशन में सिर्फ एक ही चीज़ सस्ती रह गई है, सीए कॉलेजेस। बाकी जो है ना वो हर तरफ एजुकेशन को आग लगी हुई है, तो मार्केटिंग भी हो गई कॉलेजेस की। आफ्टर ये फुरकान भट्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया, उसने कहा जी मैंने कोई नहीं पैसे देने। तो बताएं वो क्या शराइत हैं जिसमें पैसे दिए जा सकते हैं। अब आपको नहीं पता पैटर्नल अंकल का क्या मतलब है, तो अब आप कहेंगे अगर तो ये रिलेशन नियर है, अगर पार्टीज़ में एक रियल नेचुरल लव अफेक्शन है, अगर लिखा गया है और रजिस्टर हुआ है तो ये पाबंद होंगे। आखिरी सवाल, अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस इन विच एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन कंसिडर टू बी वैलिड। एक दफ़ा इसी तरह से डिस्कशन हो रही थी, मैं लोगों से कहा था कि ये सिनेरियो इस तरह से कर लें और रट्टे वाले सवाल भी आते हैं। तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर अब पिछले 3 साल से ऐसा हो रहा है कि रट्टे वाले सवाल आते ही नहीं। बेचारा फंस गया ये कह के। फिर उसके साथ मैंने बैठ के पिछली 6 की 6 अटैम्प्ट्स में वो सारे रट्टे वाले सवाल दिखाए जो कि कम से कम 35 नंबर के थे, कम से कम। साल पहले ही क्लियर कट रट्टे वाला, ये बड़ा लॉजिकल चैप्टर है लेकिन उन्होंने रट्टा पूछा, तो अगर कहीं रट्टा आए तो आपने उसको भी जहन में रखना है। तो दैट वाज लास्ट क्वेश्चन। चैप्टर 3 हम लोगों ने पास पेपर समेत ख़त्म किया।